राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 29वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, एक दिन की बात है, माता यशोदा घर में भूखे बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें दूध पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आ गई। इनमें से कुछ बड़ी बूढ़ी थी, कुछ यशोदा जी की सखियां थी और कुछ बालिकाएं और बालक भी थे। उस समय नंद जी के यहाँ आविदकारों का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आते देखकर सती देवी यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही अपनी गोद से उतारकर सैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक सभी को प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंद हुई यशोदा हुई आनंदित हुई यशोदा देवी ने सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इसी बीच माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। हे मुने, उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ एक छकड़ा खड़ा हुआ था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विशंबर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके टूटे हुए कांट वहीं पर बिखर गए। उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और मधु सब धरती पर गिर गया और बहने लगा। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां उस बालक के पास दौड़ी हुई आई। तब उन्होंने देखा कि छकड़ा तो टूट गया है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा है। टूटे फूटे मटकों का समूह और बहुत सा गोरस भी वहां पड़ा हुआ है। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा देवी ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उनके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल हो रहे थे। तभी यशोदा जी ने उन्हें देखकर शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा कि यह छकड़ा कैसे टूटा, इसके टूटने का कोई कारण तो दिखाई नहीं देता, वैसे यह अद्भुत कांड कैसे हो गया। उनकी बातें सुनकर सब बालक कहने लगे, गोपगणों सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से छकड़ा टूट गया है। बालकों की बातें सुनकर गोप और गोपियां तो जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली कि बच्चों की बातें सत्य नहीं है। इतना छोटा सा बालक भरा इतना बड़ा छकड़ा कैसे तोड़ सकता है। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उन्होंने उस शिशु की रक्षा के लिए स्वास्तिक वचन किए। एक ब्राह्मण ने शिशु के सिर पर हाथ रखकर कवच को पढ़ा। हे नारद जी, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं आपको सुनाता हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधु और कट के भय से योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर देवी योग माया ने उन्हें कवच का उपदेश दिया। योग निद्रा बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर करो। जगत पते जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं मौजूद हूँ, वहां तुम्हें किस बात का भय है। तुम यहाँ पर सुख से रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की, श्री राधिका पति नासिका की रक्षा करे, माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करे, कपोल की गोविंद और केशव की रक्षा सम केशव रक्षा करे। भगवान श्री केश, अद्रक, गदा, गज्र, दंत पक्की, शाश्वर भगवान रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करे। मुकुंद तुम्हारे वक्त स्थल की रक्षा करे और दैत्य सदन उदर का पालन करे। जनार्दन भगवान नाभि की और भगवान विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करे। पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे दोनों नितंबों की और गुह्य भाग की रक्षा करे। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल घुटनों की सदा ही रक्षा करे। भगवान नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोवारा भगवान तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करे। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करे और अग्निकोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली और नरक कोण में वैकुंठ और पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले सोम वासुदेव तुम्हारा पालन करे। वायव्य कोण में अजन्मा विटर सर्वा श्री हरि तुम्हारी सदा ही रक्षा करे। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्म अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करे। ईशान कोण में रक्षा करे और शत्रु जित सर्वत्र पालन करे। जल थल और आकाश में
और निद्रावस्था में भी श्री रघुनाथ जी तुम्हारी सदा ही रक्षा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया है। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुंभ के बाद जब नीलक्ष घोर और दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी होकर मैंने इस कवच की प्रति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर कवच और माल लेकर गोलोक को चले गए। हे मुनि, इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्रीहरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्मा को नष्ट होते देखा है। ऐसा कहकर यह कवच देकर देवी योगनिंद्रा अंतर ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो भी मनुष्य इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़कर कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा ही शुद्ध रहती है और उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में और निद्रावस्था में भी भगवान सदा ही उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात हरि ने अपना ही कवच अपने ही कंठ में धारण किया। हे मुने, श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया है। भगवान अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी चूकते नहीं, उनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं हो सकती। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे महामुनि, आप अब मैं आपसे श्री कृष्ण का कुछ और भी महात्म कहता हूँ, जो विघ्न नाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला है और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी श्री यशोदा रानी भूखे श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें दूध पिला रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां पर आ गए। वे ब्रह्म देश से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध शक्ति की माला पर ब्रह्म का जाप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए, श्वेत वस्त्र पहने हुए महर्षि अपनी ध्वल दंत पंक्ति के कारण बड़ी शोभा को प्राप्त होते थे। वेद और वेदांग के पारंग तो थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पिंगल जटा भार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति भक्ति रखने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात देवी लक्ष्मी का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण के चरणामृत के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शन थे। उन्हें देखकर यशोदा रानी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया, बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया, मुनिवर का आतिथ्य करने के लिए पाद, आरोग्य गो और मधुपर्क निवेदन किया और मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक से भी मुनिंदर की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को सौ बार प्रणाम किए, प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग अलग पाद निवेदित किए। उनके शिष्यों ने भी यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा रानी बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने को उदित हुई और वे कहने लगी, हे मुनि, आप तो सर्व आत्मा हैं, सर्व आत्मा महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं, तथापि मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला तो बुद्धिहीन होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा करें। साधु पुरुष सदा ही मूल मनुष्यों के दोष को क्षमा करते हैं। तदंतर अंगी, अत्रि, मरीच और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों का नाम लेकर यशोदा रानी ने पूछा, हे प्रभु, इन पुण्य लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपा मुझे बताएं। यद्यपि आपसे उत्तर पाने की मैं योग्य नहीं, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताएं। ऐसा कहकर नंदरानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उन सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए सेवक भेज दिया। यशोदा जी की सारी बातें सुनकर मुनिवर गर्ग जी हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दस दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसने लगे। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग जी ने यथार्थ हित करने की युक्त और अत्यंत आनंददायक बातें कही। गर्ग जी ने यशोदा रानी से क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।